राधे राधे। द्रौपदी जन्म कैसे हुआ? द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ, इसलिए उन्हें यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। और श्री कृष्ण के बारे में सुन सुनकर, उनकी कथा सुन सुनकर, उनका नाम सुन सुन के कैसे उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, सुनिए श्री हित अम्बरीश महाराज के द्वारा। आवश्यक बात नहीं राधे है। राधे। आपको सुख मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका भी इस नाम के साथ वही संबंध है जो मेरा है, जो इन सब का है। इस नाम के साथ जीवात्मा का वास्तविक संबंध है, शाश्वत संबंध है। जैसे ही इस संसार में आते ही द्रौपदी के कान में सबसे पहले ये नाम पड़ा कृष्णा, एक बार तो लगा कि जैसे उसके रोम रोम में किसी ने कोई अमृत सा घोल दिया हो। एक बार के लिए मानो सारे प्रश्न शांत हो गए, सारे प्रश्न मौन हो गए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, ये तो भक्त के जीवन का अनुभव होता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, कैसी भी विकटता, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, पर इस नाम के सन्मुख सब प्राप्त, प्रत्येक प्रतिकूलता इस नाम के सन्मुख आते ही नत हो जाती है। इसीलिए मेरे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे। पतित से पतित के लिए भी इस नाम का करुणा कोश सदा खुला है। एक बार के लिए तो किसी अद्भुत अलौकिक शांति का अनुभव याज्ञसेनी को हुआ जब सब ऋषियों ने कृष्णा इस नाम का उच्चारण किया। और जैसे ही ऋषि मुनियों के मुख से इस अत्यंत सुंदर सुमधुर नाम का श्रवण महाराज द्रुपद ने किया, ऐसी उनके मन में एक बार के लिए क्या विचार आया, जब उन्होंने देखा अपनी पुत्री का वो दिव्य रूप, और जिसे विधाता ने ऐसा अपरूप रूप दिया है, जिसके जन्म के मूल में कोई विकार नहीं, अपितु यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना का संस्कार है। उसके पास केवल रूप तो नहीं होगा, उसके पास वैसे गुण भी होंगे। जीव के जन्म के मूल में क्या है? काम का विकार है। पर यहां महाराज द्रुपद ने विचार किया कि द्रौपदी के प्राकट्य के मूल में काम का कोई विकार नहीं, ये तो यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना हुई है, यज्ञ नारायण की आराधना ऋषि मुनियों ने की है, ये तो आराधना के संस्कार से जन्मी है। द्रौपदी का जन्म काम के विकार से नहीं, आराधना के संस्कार से हुआ है। तो महाराज द्रुपद ने विचार किया कि भाई केवल रूप नहीं होगा, गुण भी होंगे। केवल रूप तो पूर्व के पुण्य से भी मिल जाता है, पर रूप के साथ गुण, और स्मरण रखना, गुण के साथ साथ पवित्रता। रूप भी हो, गुण भी हो, और आचरण की पवित्रता भी हो। ये केवल और केवल भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं, जहां आप रूप भी देखें, गुण भी देखें और आचरण की पवित्रता भी देखें, आप समझना यहां प्रत्यक्ष भगवत कृपा विराजमान है। ये तीनों वस्तुएं पुण्य प्रारब्ध से नहीं मिलती, एक साथ नहीं मिलती। रूप भी हो, गुण भी हो, और साथ साथ आचरण की पवित्रता भी हो, भाव की शुद्धि भी हो। इसके मूल में केवल भगवत कृपा है। महाराज द्रुपद ने विचार कर लिया, द्रुपद विद्वान है, उन्होंने विचार किया कि भाई इसके पास रूप भी है, गुण भी है। कहते हैं महाराज द्रुपद के मन में सबसे पहला भाव द्रौपदी को देखकर क्या आया? जब ऋषि मुनियों ने कृष्णा कहा ना, तो महाराज द्रुपद ने कहा कि क्यों ना इसे कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाए। और कृष्ण तो कैसे हैं, कोई मन से भाव से कोई वस्तु उनके चरणों में निवेदन कर दे, वो वैसे ही भाव से ही स्वीकार कर लेते हैं। कितने भक्तों के जीवन चरित्र में हम दर्शन करते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखी, हो सकता है उसे प्राप्त करने का साधन उस समय नहीं है, पर मन से प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया। तो ऐसे ही मन से महाराज द्रुपद ने द्रौपदी को, कृष्णा को, याज्ञसेनी को श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया। और कहते कोई वस्तु इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल होती है कि देखने वाले को लगता है कि भाई इसका स्थान तो मंदिर है। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, फूल कभी चलकर नहीं जाता देवता के चरणों तक, वो तो फूल खिलता है, बस खिल जाता है।
पुष्प की वो जो सुकुमारता, पवित्रता, निर्मलता है ना, वो देखने वाले के मन में, वो दृष्टा के मन में एक ऐसा संस्कार उत्पन्न करती है, एक ऐसा विचार उत्पन्न करती है, भाई ये पुष्प तो श्री जी के चरणों में निवेदन होना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है भाई, आप जहां रहते हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में आप में रहते हैं, बस प्रयास ऐसा हो हमारा जीवन पुष्प ऐसा खिले कि कोई संत जब रमता आए तो हमारे जीवन पुष्प को देखकर उसके मन में ये विचार उठे कि ये जीवन पुष्प तो प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है। और मैं आपको कहूं भाई, जीवन का वास्तविक रहस्य यही है। कहां आने जाने की और कहां पहुंचने की सामर्थ्य है हमारी प्रभु के निकट। बस प्रयास यही होना चाहिए, हमारा जीवन इतना सुंदर हो, ये जीवन पुष्प इतनी सुंदर रीति से खिले कि कभी किसी भक्त संत की दृष्टि इस पर पड़े और उसे लगे कि अरे ये जीवन पुष्प तो मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है। वो उसका संकल्प आपका मेरा कल्याण करा देगा। देखो भाई, मेरी तो इस बात में बड़ी अटूट निष्ठा है कि जीव के कल्याण के मूल में कुछ नहीं है, संत का संकल्प है। वो पात्र हो न हो, वो अधिकारी हो न हो, साधु अगर संकल्प कर ले, संत अगर संकल्प कर ले, तो प्रकृति सब द्वार खोल देती है, मार्ग के सारे अवरोध हट जाते हैं। कैसा पाप रहा होगा उसका जो अपने मुख से राम नहीं कह पाता। विचार करने की बात है, कैसा पाप रहा होगा उनका जो अपने मुख से राम नहीं कह पा रहे। संतों ने कहा बेटा राम कह, बोले ये नाम मेरी जिह्वा पर नहीं आता। दया आई संतों को, अरे ऐसा पतित जीव कि इसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं आता। ऐसी भयंकर पाप राशि इसके प्रारब्ध में कि इसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं आता। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मरा मरा कहे। संतों ने कहा अच्छा मरा मरा कहे। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां केवल मरा मरा कहना नहीं था, उस संत का संकल्प था भाई इस जीव का कल्याण होना चाहिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि बड़ी अविचल निष्ठा है मेरी, तो कम से कम इस सिद्धांत में, जीव के साधन में कोई बहुत अधिक बल नहीं है, कम से कम इतना तो नहीं है कि प्रभु के निकट पहुंच सके। जीव को प्रभु के निकट पहुंचाने वाला तो संत का संकल्प है। जब तब साधु तारसी, जब तब साधु तारसी। तो महाराज द्रुपद के मन में इच्छा हुई, अरे क्यों ना इसे श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया जाए। और देखा जाए तो द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में उसी क्षण समर्पित हो गई। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई कृष्णा उसी क्षण, क्योंकि कहते हैं कि विवाह से पूर्व पुत्री पर अधिकार होता है पिता का, विवाह के पश्चात पति का, विवाह से पूर्व पिता का। पिता अधिकारी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के पुरुषार्थ से, उन्हीं के द्वारा किए गए आराधन से द्रौपदी का, कृष्णा का आविर्भाव हुआ है। वो अधिकारी हैं और अधिकारी ने वो वस्तु देखते ही श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दी। और कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों में केवल निवेदन ही नहीं की, श्री कृष्ण ने तत्काल उसे स्वीकार भी कर लिया। श्री कृष्ण ने वही स्वीकार कर लिया। बड़ी विदुषी, शास्त्र चर्चा में बड़ी गहन गंभीर उनकी रुचि, विद्वानों का अद्भुत आदर करने वाली, सदा शास्त्र चर्चा में रत, सदा वो खोई रहती उसी परम तत्व के विचार में। और क्यों ना हो, मैंने आपसे निवेदन किया, द्रौपदी के आविर्भाव के मूल में क्या है? यज्ञ पुरुष की आराधना का संस्कार है, वो संस्कार से जन्मी है। कहते कि काव्य रचना में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी सुंदर सुंदर कविता वो करती थी, बड़ा अद्भुत सौंदर्य बोध उनके जीवन में, समस्त सद्गुण मूर्तिवान हो गए थे उनके भीतर। उनकी बड़ी प्रिय सखी थी, नाम था नितंबिनी। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि बता तो कि कृष्ण है कौन? तो सखी ने हंसते हुए कहा, अरे कृष्ण से तुम्हारा क्या प्रयोजन, कृष्ण से तुम्हारा क्या प्रयोजन। द्रौपदी कहने लगी कि मैं उनके विषय में अधिक नहीं जानती, सो तो ठीक है, पर जाने क्यों मुझे लगता है
कि प्राणी मात्र का प्रयोजन केवल कृष्ण से ही सिद्ध होता है। ये तो जीव भूल से और भ्रम से क्यों जाने यहाँ वहाँ किसी किसी सुख और शांति की खोज में लगा है, पर प्राणी मात्र का प्रयोजन कृष्ण से ही तो सिद्ध होता है। तो बता कृष्ण कौन है? नितंबिनी ने कहा, देखो, यद्यपि वो आर्यवर्त के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके जैसा कोई वीर नहीं है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनके जैसा कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, और इन सब गुणों के होते होते उनका सबसे विलक्षण गुण तो ये है कि इन सब गुणों के साथ साथ वो अत्यंत विनम्र भी हैं, अत्यंत विनम्र हैं, अत्यंत कोमल उनका हृदय है। कोई यदि उन्हें नन्हा सा कोई भाव निवेदन करे, कोई एक हाथ से अगर उन्हें दे, तो वो सहस्रों सहस्रों हाथों से उसका प्रतिदान देते हैं, उसे लौटाते हैं। परंतु द्रौपदी ने कहा, ये सब गुण गाने के बाद ये किंतु, ये परंतु कहां से आया? सखी ने कहा, पर हैं बड़े स्त्री लंपट। उनके महल में 16,000 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, और कहते हैं कि 10-11 वर्ष की आयु में ही जाने उन्होंने कैसा जादू चला दिया था ब्रज की गोपियों पर कि उन गोपांगनाओं को अपने प्रेम में रोता बिलखता छोड़ गए। और सुना है वो बेचारी आज तक द्वार पर दृष्टि टिकाए बस कृष्ण के आगमन की ही प्रतीक्षा कर रही हैं। आधी रात को लोक लाज कुल कान सब छोड़कर पहुंच गई थी वो वृंदावन की किन्हीं सघन कुंजों में कृष्ण को खोजती। अब कृष्णा के मन में कृष्ण मिलन की भावना का उद्दीपन करा देने के लिए इतना परिचय तो पर्याप्त था, इतना परिचय पर्याप्त था। और नितंबिनी ने कहा, आज के पश्चात मुझसे कभी कृष्ण के विषय में चर्चा मत करना, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें उनके विषय में कुछ और कहा तो उनका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर भी बोलेगा, और मैं जानती हूं उनका जादू ऐसा है। और तुम राजकुमारी हो, तुम तो अपने स्वभाव से हट करके बैठ जाओगी कि कृष्ण अभी चाहिए, तुम्हें कहां से कृष्ण ला कर दूंगी। और मैंने सुना है कृष्ण की बात करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। नितंबिनी ने कहा, मैंने सुना है कृष्ण की बात करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और ये बात तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, भाई मेरी वार्ता करते करते मुझसे प्रेम हो जाता है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। और कई बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, भगवान कान से ही हृदय में जाते हैं। बस कृष्णा के कान से कृष्ण ने कृष्णा के हृदय में प्रवेश कर लिया। नितंबिनी ने कहा, आज के पश्चात मुझसे उनकी चर्चा मत करना, मैं उनके विषय में तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं इससे अधिक कुछ जानती भी नहीं। और मैं तो तुम्हें भी कहूंगी कि उनकी चर्चा से दूर ही रहना, क्योंकि उनकी वार्ता ऐसी है, उनकी वार्ता करने सुनने वाले उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये प्रेम प्राण घातक भी हो जाता है। नितंबिनी एक और कह रही है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, और कहती ही चली जा रही है, वो कहती चली जा रही है, कृष्णा सुनती चली जा रही है। और बस इतना पर्याप्त था कृष्णा के लिए, याज्ञसेनी के लिए इतना तो पर्याप्त था। देखो भाई, दर्पण पर बड़ी धूल जमी हो तो निकट खड़े व्यक्ति को भी अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, पर दर्पण यदि स्वच्छ हो फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो श्लोक का एक चतुष्पाद सुना, बरहा पीढ़म मटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारः, और वो ब्रह्म ज्ञान भूलकर कैसे मतवाले हुए डोले। तो इतना परिचय, इतनी कृष्ण कथा तो पर्याप्त थी कृष्णा के मन मुकुर पर श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिबिंबित करने के लिए। अब तो वो लेखनी जो कभी प्रकृति के गुण गाया करती थी, जो सृष्टा की इस सृष्टि के सौंदर्य का गुणगान करती थी, अब सृष्टा का गुणगान करने लगी। कैसे होंगे कृष्ण, कैसा उनका रूप होगा। सुना है वो सबसे वीर हैं, सुना है उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, और उनकी विनम्रता का तो क्या कहना। और इन सब गुणों के ऊपर जो उनका सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो प्रेम की भाषा जानते हैं। देखो भाई, गुणवान संसार में बहुत मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, बलवान मिलेंगे, गुणवान मिलेंगे, पर हृदयवान यहां पर कोई नहीं है।
हमारे ध्रुवदास जी कह रहे ना, एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही, और भूल कहे को और ठा, झूठो जानो ताही। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं प्रीत कर नहीं लिया, लियो बजंता ढोल, गोविंद लीनो मूल, बिक जाते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो कृष्णा अपने मन में विचार करती है कैसा उनका रूप होगा। नितंबिनी के मुख से सुना है कि इस आर्यवर्त की कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसने उनका दर्शन करके एक बार अपना पातिव्रत न छोड़ दिया हो। इसलिए मैं तो तुझसे कहूंगी सखी कि उनसे क्या, उनकी चर्चा से भी दूर रहना, उनके विचार से भी दूर रहना। और देखो मानव मन का ये स्वभाव है, मानव मन का ये स्वभाव है, आप उसे जिस वस्तु से दूर रखेंगे वो उस वस्तु की ओर और वेग से जाएगा। तो यही कृष्णा के साथ हुआ, यही हुआ कृष्णा के साथ। वहां नितंबिनी कह रही है कि भाई उनकी चर्चा उनका विचार ना इससे दूर रहना, इससे दूर रहना। और कहती है कि सबसे बड़ी बात कि ये सब होते हुए अतिशय चंचल हैं, अतिशय चंचल हैं। कहती है पहले प्रीत का संबंध जोड़ते हैं और फिर उसे रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। और सब संतों ने गाया है भाई, ठाकुर जी का स्वभाव यही है। ब्रज के संत तो कहते हैं जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया सारी। और ऐसा ही सब भक्तों का अनुभव है। घनानंद तो कहते कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू तो देहू छटाक नहीं। सब ले लेते हो, सब ले लेते हो, और जब देने की बात आती है फिर देहू छटाक नहीं। सब छुड़ाकर बसा लेते हैं यहां वृंदावन में। और केवल बसाते नहीं, गली गली डोलता है उनका प्रेमी, गली गली डोलता है। और कन्हैया ऐसे हैं कि जीवन भर कभी सुध लेने भी नहीं आते। पर क्या वस्तुतः ऐसा है सुध लेने नहीं आते ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो उनकी याद में रोना है, ये जो उनकी याद में डोलना है, अरे बड़े बड़े पुण्यों के परिपाक से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता। प्रेमी चाहता ही केवल इतना है, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी, तुम गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झरलाऊं, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। अब तो सोते कृष्ण जगते कृष्ण, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक वृत्ति सहज में ही प्रवाहित हो चली बस कृष्ण की ओर। और कृष्ण कहाँ इतने निष्ठुर हैं कि कोई प्रेम से उन्हें स्मरण करे और वो उसकी सुध ना ले। कहते ऐसे ही एक दिन उद्यान में बैठे बैठे और अपनी इसी प्रिय सखी के संग कुछ ऐसी वार्ता चल रही थी, वार्ता चल रही थी और बस कृष्ण की चर्चा, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण करते करते प्रेम के कुछ सात्विक भाव याज्ञसेनी के उस निर्मल देह पर प्रकट हो गए और कुछ अचेत सी हो गई। एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, केवल प्रेम ही है, केवल प्रेम, न यज्ञ न योग न जप तप न ध्यान न संयम साधन, कुछ नहीं, केवल एक प्रेम है जो देहाध्यास समाप्त कर सकता है। देह में रहते हुए देहाध्यास समाप्त कर दे, ऐसी क्षमता केवल प्रेम में है। अरे इसकी छोटी छोटी थोड़ी घनी झलक तो आपको अपने जीवन में भी मिल जाती होगी। जो आपका प्रेमास्पद है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं, उसकी सेवा करते करते कहाँ अपने शरीर का ध्यान रहता है, अपने देह की सुध नहीं रहती ना उसकी सेवा करते करते। प्रेम ही है जो देहाध्यास को मिटा सकता है।
और मुक्ति तो वही भाई जो जीवन रहते मिले, जिसका अनुभव आप स्वयं करें। देहाध्यास से मुक्ति वही जो देह के रहते मिले, देह भी हो और देहाध्यास भी ना हो, यही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। प्रेमियों की जीवन मुक्ति ऐसी है, वो अपने इष्ट आराध्य का, वो अपने प्रियतम का गुणगान करते करते भूल जाते हैं, मिट जाती है इस देह की सुध बुध, रह जाता है केवल 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 प्रेम का वो निर्मल पवित्र भाव। भक्तों के जीवन में तो प्रत्यक्ष दर्शनीय है, नहीं रहती देह की सुध, और देह से जुड़े सब कष्ट, सब द्वंद, सारी अहमता ममता बह जाती है भगवत भाव के उस प्रवाह में। अरे प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते संसार बिसर जाता है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। ऐसे कीर्तन करते करते सहज विस्मृति हो जाती है जग के जंजाल की, देह के द्वंद की, और वहां कृष्णा के जीवन में तो अब सतत कृष्ण की चर्चा, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण। और इसी प्रकार कुछ प्रेम के सात्विक भाव प्रकट हो गए उनके निर्मल देह पर, कुछ अचेत सी हो गई वो। अब नितंबिनी तो जानती थी कि ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, लेकिन वो जो कुछ और सखियां सहचरियां साथ में थी, उन्हें लगा कि कहीं कोई रोग, कोई व्याधि तो नहीं हो गई। दौड़ कर गई महाराजा द्रुपद को सूचना देने, और वहां नितंबिनी लगी है द्रौपदी को जगाने में कि वैद्य आ जाएंगे तो उन वैद्य से क्या बताओगी, क्या वैद्य से कह सकोगी अपनी पीड़ा का कारण, क्या बताओगी क्या रोग हुआ है तुम्हें? अरे तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा, तुम्हें संकुचित होना पड़ेगा। वहां नितंबिनी लगी है कृष्णा को जगाने में। कहते द्रौपदी के उद्यान में द्रौपदी के सबसे प्रिय नीले गुलाब लगे रहते थे, वो उन्हें सबसे प्रिय थे। द्रौपदी की एक सारिका थी मैना, उसका नाम भी क्या था? नीलमणि। और ये सब अकारण नहीं था। कहते हैं कि जब द्रौपदी की सारिका का नामकरण होना था तो गुरुजन नामों की बड़ी लंबी सूची लेकर आए, लेकिन उनमें सबसे प्रिय नाम क्या लगा? नीलमणि। क्योंकि द्रौपदी के आविर्भाव के मूल में कुछ और नहीं, केवल कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण का संकल्प है, और मैं कहूंगा कृष्ण की लीला है। श्री द्रौपदी जी का जीवन क्या है? कृष्ण की लीला है, ये कृष्ण लीला है। आप और मैं जो यहां चर्चा कर रहे हैं, ये वस्तुतः किसी का चरित्र नहीं, ये कृष्ण लीला की चर्चा है। किस प्रकार अपने भक्त को अपने हाथ का खिलौना बनाकर भगवान खेलते हैं, किस प्रकार कृष्ण खेलते हैं अपने भक्त को अपना खिलौना बनाकर, ये कृष्ण लीला है। तो कहते हैं कि जब द्रौपदी ने वो सारिका अपने पास रखी, रत्न पिंजरे में वो सारिका, बड़ी बड़ी प्रिय, बड़ा मधुर उसका स्वर, और कह रहे द्रौपदी के मन में इच्छा हुई कि इसका नामकरण किया जाए। और जब पुरोहित जी बहुत लंबी सूची लेकर आए सब नामों की, तो द्रौपदी को जाने क्यों नीलमणि ही सबसे प्रिय लगा। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। कृष्ण कहते हैं भाई, अनेक जन्मों की संचित साधना मेरे प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है। अनेक जन्मों की संचित साधना। बड़ा अद्भुत वाक्य श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पूर्व मैंने आपसे कहा था, कृष्ण के प्रति यदि सहज आकर्षण है, सहज में यदि कृष्ण प्रिय लगते हैं, सहज में यदि कृष्ण नाम में रुचि है, सहज में यदि कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला मधुर लगता है, तो समझना अनेक जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए। मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जलता। पूरन पुण्यन तेरस खान, जी मोहनी मूरत
जगत आए निहारी, चारों दिशान के ले छवियान के, झांके झरोखे में बाके बिहारी, झांके झरोखे में बाके बिहार। अनेक जन्मों की पुण्य राशि संचित होती है तो प्रभु की ओर आकर्षण होता है, तो कृष्ण प्रिय लगते हैं। और मैं तो कहता हूं कृष्ण की इच्छा होती है तो कृष्ण प्रिय लगते हैं। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिखता है, ये मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। कृष्ण की इच्छा हो तो कृष्ण प्रिय लगते हैं, कृष्ण की इच्छा हो तो कोई कृष्ण के निकट जाता है। जैसे हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में, वृंदावनेश्वरी की इच्छा के बिना किसी के मन की वृत्ति भी वृंदावन की ओर नहीं आ सकती। ऐसे कृष्ण की इच्छा के बिना कोई कृष्ण का चिंतन भजन स्मरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं फिर कहूंगा भाई, जीव के पास न तो इतना पुण्य कभी संचित हो सकता है, ना उसका पुरुषार्थ कभी इतना समर्थ हो सकता है कि वो कृष्ण के निकट जा सके। कृष्ण करुणा करके अपनी ओर बुलाते हैं, इसीलिए उनका नाम अकारण करुणा वर्णालय है। अकारण करुणा, अहेतु की कृपा, इसीलिए वो भक्त वांछा कल्पतरु है, इसीलिए भक्त वत्सल है, इसीलिए दया निधान करुणा निधान कहकर भक्त उनका यश उनका विरद गाते। तो जाने द्रौपदी को नीलमणि ही नाम क्यों प्रिय लगा। अब दिन भर वो नीलमणि ही बुलाती है उसे। और पुष्प के रंगों में भी उसे सबसे प्रिय रंग क्या है? नीला। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन गोपाल मुरलिया वाले। तो नितंबिनी को लगा कि वो नीले गुलाब, उनका स्पर्श, उनके सुवास द्रौपदी को अतिशय प्रिय है, शायद ये इसे चेतना में पुनः वापस लौटा लाए। तो दौड़ कर गई, वो 2 नीले गुलाब तोड़कर ले आई, और जैसे ही अचेत पड़ी याज्ञसेनी के हृदय पर, तो 2 गुलाब उसने रखे। इतने में पदचाप सुनाई दी। प्रतिहारी ने सावधान किया कि पांचाल नरेश पधार रहे हैं। नितंबिनी ने कहा, जिसका भय था वही हुआ, महाराज अवश्य राजवैद्य को लेकर आते होंगे। और अब राजकुमारी को पिता के सन्मुख अपना ये प्रेम, अपना ये प्रणय भाव छुपाना होगा, लज्जित होना होगा, संकुचित होना होगा। जाने कितने कितने प्रश्न उसके मन में उठ खड़े हुए, और इतने में महाराज द्रुपद सन्मुख आकर खड़े हो गए। और वहां उन नीले गुलाबों की सुवास से चेतना लौट आई थी याज्ञसेनी की। वो उठकर बैठी हैं, सामने महाराज द्रुपद खड़े हैं। याज्ञसेनी संकुचित कि चारों ओर सब मुझे ही देखते क्यों खड़े हैं। और महाराज द्रुपद ने कहा, याज्ञसेनी, आज तुम्हारा सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है, देखो तुम्हारी सुध लेने कौन आया है। और कहते हैं जैसे ही महाराज द्रुपद एक ओर हुए, द्रौपदी की दृष्टि गई सीधे कहां? नीलमणि के चारों चरणों पर। उन चरणों पर आभा पड़ती उनके ही पीतांबर की। वो लहलहाता वो झीना सा विद्युत की आभा को लज्जित करता पीतांबर। और कहते हैं कि वो सारा का सारा जो उद्यान था वो हिना के पुष्पों की महक से महक गया। हतप्रभ हो गई द्रौपदी। वो जो स्वप्न में था, वो जो कभी चिंतन में था, वो जो कभी केवल विचार में रहा करता था, आज एकदम से झट से सन्मुख आकर खड़ा हो गया। महाराज द्रुपद ने कहा कि देखो द्वारिकाधीश पधारे हैं तुमसे मिलने, द्वारिकाधीश आए हैं तुम्हारी सुध लेने। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है,
आएंगे गोवर्धन धाम। विनती सुनिए नाथ हमारी। वो सुर मुनि दुर्लभ पाद पंकज, भक्त जनों के परम आधार वो चरण कमल, रसिक जनों के परम आराध्य वो चरण कमल, सुर मुनि वंदित उन चरण युग्म को द्रौपदी ने जब सबसे पहले देखा तो ये कहना कठिन नहीं असंभव है कि द्रौपदी को कैसा अनुभव हुआ होगा। सतत चिंतन श्री कृष्ण का होने लगा था। और यहां मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जब बिना प्रयास के सतत भजन होने लगे ना, समझना बस अब प्रभु आने ही वाले हैं। जब बिना प्रयास सहज भजन होने लगे, हमारे सब भक्तों ने, रसिकों ने, संतों ने बार बार कहा ना सतत भजन, पर जब सतत भजन सहज होने लगे तब समझना अब प्रभु सन्मुख होंगे, अब प्रभु इन नेत्रों का विषय बनेंगे। एक और बात, द्रौपदी को ऐसा लगता था कि इन नीले गुलाबों से सुंदर विधाता की सृष्टि में और कुछ भी नहीं। इनकी शोभा, इनकी सुकुमारता, इनकी सुवास, ये अद्भुत नहीं, अनुपम है। ये अनुपम है, इनकी किसी के साथ कोई उपमा नहीं। कहते किसी गंधर्व ने विशेष रूप से उपहार स्वरूप दिए थे याज्ञसेनी को वो पुष्प, जो अब केवल पांचाल राजकुमारी के उद्यान की ही शोभा बढ़ाते थे, कहीं और उनका दर्शन नहीं होता था। वो नीले गुलाब, और द्रौपदी को बड़ा गौरव होता था उनका दर्शन करके कि इनके जैसी सुषमा शोभा, इनके जैसी सुंदरता, सुकुमारता का दर्शन कहीं भी असंभव है। पर कहते जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरण कमल देखे, द्रौपदी को लगा ये मेरा केवल भ्रम था। हाँ, ये बात ठीक है, विधाता की सृष्टि में ऐसा सौंदर्य शायद कहीं ना हो, लेकिन अब तो विधाता होने की सामर्थ्य प्रदान करने वाले सन्मुख खड़े हैं, जिनका रूप अनिर्वचनीय, जिनके गुण अवर्णनीय हैं। कहते जब उनके चरण कमलों की शोभा देखी तो द्रौपदी के हाथ में वो जो 2 गुलाब पुष्प थे, एक बार द्रौपदी को लगा कि दौड़ कर जाऊं और इन चरणों पर निवेदन कर दूं। फिर जब उन पुष्पों को देखा, क्या ये पुष्प इन चरणों में निवेदन किए जाने योग्य हैं? कहते कुछ और तो द्रौपदी देख नहीं पाई, कुछ और तो विचार नहीं कर पाई। सन्मुख एक और पिता हैं जिन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश पधारे हैं, और दूसरी ओर सामने श्री कृष्ण के चारों चरण, जिनसे बहता शोभा का, करुणा का और प्रेम का अमृत। कहां संभाल पाती कृष्ण अपने हृदय को? सुध तो नहीं थी, पर पिता ने कहा है कि द्वारिकाधीश तुम्हारी सुध लेने आए हैं। कहते दौड़ कर गई द्रौपदी और वो अपने अत्यंत प्रिय वो नीले गुलाब वो श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिए। और जैसा मैंने आपको अभी कहा ना, नितंबिनी ने लाकर वो दो नीले गुलाब रख दिए थे कृष्णा के हृदय पर, और मानो द्रौपदी ने वो 2 नीले गुलाब नहीं, अपना हृदय ही श्री चरणों में निवेदन कर दिया। सहसा द्वारिकाधीश का वो मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला स्वर द्रौपदी के कान में पड़ा कि कल्याण हो। उसका कल्याण उसी क्षण हो गया जैसे द्वारिकाधीश ने कहा कि कल्याण हो। कहते द्रौपदी उठी तो, लेकिन हृदय वहीं चरणों में ही रह गया। वो आज से पहले वो जो मन की भावना यहां वहां दौड़ाती थी, अब उस मन की भावना को विश्राम मिल गया श्री कृष्ण के चरणों में। श्री कृष्ण आ गए हैं, श्री कृष्ण मेरे ही महल में हैं, श्री कृष्ण मेरे इतने निकट हैं। ये भाव, ये चिंतन, ये विचार अब याज्ञसेनी को एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेने देते। वो सतत लगी है परिश्रम में कि श्री कृष्ण के आतिथ्य में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। वो सतत लगी है परिश्रम में, लेकिन सतत दिन रात परिश्रम करने के बाद भी न तो उसके शरीर पर कोई श्रम है, न नेत्रों में निद्रा।
किस विधि इन चरणों का पूजन करूं, किस विधि इन चरणों का अर्चन करूं, कैसे इन सुकुमार चरणों का मैं आतिथ्य करूं। बस इन्हीं सुंदर सुंदर, इन्हीं मनमोहक, इन्हीं रमणीय भावों में डूबती वो याज्ञसेनी, आहा, कौन कहे उसके हृदय के आनंद को, उसके हृदय के आनंद की, सुख की कोई सीमा नहीं है। और कहते हैं कि द्रौपदी के कक्ष के निकट ही श्री द्वारिकाधीश ने विश्राम किया। रात्रि को निद्रा तो आई नहीं, और वहां पौ फटने से पहले ही नीलमणि ने कृष्णा 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 कहना आरंभ कर दिया। द्रौपदी उठी कि अरे क्या करती है, निकट के कक्ष में द्वारिकाधीश सोए हैं, उनकी निद्रा में विक्षेप होगा, और तूने पौ फटते ही कृष्णा कृष्णा कहना आरंभ कर दिया। कृष्णा को तो मौन कराने की चेष्टा में द्रौपदी स्वयं नीलमणि नीलमणि चिल्लाने लगी। अब नितंबिनी दौड़कर आई कि इस नन्ही सी सारिका का स्वर तो क्या द्वारिकाधीश के कान में जाता होगा। तुम्हारा स्वर सुना तुमने? तुम इतने उच्च स्वर से नीलमणि नीलमणि कह रही हो। वहां दूर से मैं दौड़ी आई, क्या द्वारिकाधीश सो पा रहे होंगे तुम्हारा ये स्वर सुनकर? बड़ा संकोच हुआ। आज तो कार्य भी बहुत हैं, क्योंकि पिताजी ने कल ही कह दिया था कि अपराह्न में श्री कृष्ण के चरणारविंद का दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाना, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर प्रस्थान करेंगे। सुबह से विचार कर रही है, कैसे वस्त्र पहनूं, कैसे आभूषण पहनूं, मुझे प्रभु के सन्मुख जाना है। देखो, आज भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में ऐसी परंपरा है कि प्रभु के सन्मुख भक्त पहले स्वयं अपना श्रृंगार करके जाता है। वस्त्र की शुद्धि पवित्रता का विचार तो वहां सभी के लिए अनिवार्य है, पर वहां भक्त लोग अपने भाव से अपना विविध प्रकार से श्रृंगार करके प्रभु के सन्मुख जाते हैं कि प्रभु दर्शन करें तो उन्हें सुख हो, प्रभु जब हमारी ओर देखें तो उन्हें सुख हो, क्योंकि विष्णु अलंकार प्रिय, ये तो श्रृंगार रस मूर्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह है। कैसे जाऊंगी उनके सन्मुख, कौन से वस्त्र पहनूं, कौन से आभूषण पहनूं, क्या रुचेगा उन्हें, कैसी उनकी रुचि होगी, कैसे उन्हें प्रिय लगूं। लेकिन इस सब के मूल में द्रौपदी के और अंतर में भावना क्या है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रिय लगूं। बस मुझे लगता है इसी का नाम भक्ति है भाई, कि भक्त विचार करे कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं प्रभु को प्रिय हो जाऊं, कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझसे ऐसा क्या बन पड़े, ऐसा क्या हो जाए कि मैं प्रभु को प्रिय हो जाऊं। विविध भाव द्रौपदी के मन में, और बस इन्हीं भावों में डूबते उतराते अपराह्न का समय हो गया। कुछ निश्चित नहीं कर पाई द्रौपदी, और यहाँ नितंबिनी ने आकर सूचना दे दी कि महाराज उपस्थित हो गए हैं, वो शीघ्र आपकी उपस्थिति चाहते हैं। अब द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की, सुबह से लेकर अब तक केवल किया क्या है, उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुने हैं। सुना है कृष्ण को बनमाल बड़ी प्रिय है, सुना है उन्हें बनमाल बड़ी प्रिय है। मैंने तो उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुने हैं और बस माला गूंथती गई, और माला के साथ साथ मैंने अपने मन के न जाने कितने भाव गूंथ दिए होंगे, क्योंकि सुना है वो अंतर्यामी है। बिन बोलिया सब किछ जानना, सुना है वो अंतर्यामी भी हैं, वो मन की बात जानते हैं, वो मन की बात समझते हैं, वो हृदय के भाव का उत्तर देने वाले हैं। उन पुष्पों के साथ मैंने अपने मन के जाने कितने भाव गूंथ दिए। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं किया, केवल एक ये पुष्पों की माल गूंथी है, हाथ में वो सुंदर बनमाला। और कहते हैं कि याज्ञसेनी को सबसे प्रिय है शुभ्र वस्त्र, क्योंकि वो शुभ्र वस्त्र पहनकर ही आविर्भूत हुई हैं, उज्जवल वस्त्र पहनकर ही वो आविर्भूत हुई हैं। उज्जवल आभूषण ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। और कहते हैं आज तो बस वो केवल एक सरल सी, सुंदर सी, झीनी सी वो शुभ्र साड़ी लपेटी हैं। कहते हैं कि केश गूंथने का भी समय नहीं मिला, भीगे से केश। और नितंबिनी कहती है कि राजकुमारी नहीं, मुझे तो कोई प्रेम पुजारन सी लगती हो तुम, अब शीघ्रता करो, बहुत अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, बस ऐसे ही चलो, जैसी हो बस ऐसे ही चलो। कह रही दौड़ कर गई द्रौपदी, जाना था क्योंकि पिता की आज्ञा थी, कुछ नहीं हाथ में, बस सुंदर पुष्पों की एक माल, सुंदर पुष्पों की एक माल। उन पुष्पों पर कहीं कहीं मोतियों की भांति चमक रहे हैं द्रौपदी के प्रेमाश्रुओं से सिक्त वो माल लेकर जब द्रौपदी पहुंची
तो सोचा तो ये था कि ये माल श्री कृष्ण के कंठ में अपने हाथ से अर्पण करूंगी, पर सन्मुख पिता हैं, संकोच के मारे एक और खड़ी हैं। प्रणाम निवेदन किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्विनी हो। तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। अब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कह दी जिससे दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। मेरी लीला में सहयोगिनी बनने के लिए ही तुम आई हो। इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कहते महाराज द्रुपद ने कहा कि प्रकट तो इसे मैंने अपना प्रतिशोध लेने के लिए कराया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्रथम दर्शन किया, आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी कहने की दृष्टता और साहस कर रहा हूं कि तभी से मैंने मन ही मन इसे आपके चरणों में निवेदन कर दिया था। और जैसे ऋषि मुनियों ने इसका नामकरण किया और कृष्णा कहा, तो मुझे लगा शायद ये आपके चरणों में निवेदन किए जाने के लिए ही प्रकट हुई है। और श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, याज्ञसेनी जैसी कन्या को ऐसे ही किसी के चरणों में रख देना, ये तो उसकी अवज्ञा होगी, ये तो उसकी अवहेलना, उसका अवमूल्यन हो जाएगा। हतप्रभ से सब श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। महाराज द्रुपद ने कहा कि किसी के भी चरणों में नहीं प्रभु, आपके चरणों में। जब आप सन्मुख हो तो कोई अन्यथा विचार क्यों किया जाए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हरिहर, ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर कोई महापुरुष इस संसार में आविर्भूत हुआ है। स्वयंवर की रचना करिएगा, वो आएगा और आपकी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेगा। कहते द्रौपदी बड़ी उदास, निराश, हताश हो गई श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर, क्योंकि उसने तो आज तक श्री कृष्ण के अतिरिक्त कभी भावना से भी किसी का स्पर्श नहीं किया, कभी भाव से भी उसने श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं किया। उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके चिंतन में, उसके रोम रोम में, उसकी एक एक श्वास में, उसके हृदय के स्पंदन में अगर आज तक कोई रहा है, जन्म से लेकर अब तक, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। ये आज एकाएक स्वयं श्री कृष्ण ने ये क्या कह दिया? कोई और आएगा? कहते पहली बार कृष्ण निकट गए और द्रौपदी को सखी कहकर पुकारा। देखो, जीव का ईश्वर के साथ वही संबंध सफल होता है जिसमें उसकी रुचि हो। आपके मेरे बनाए से, आपके मेरे किए से, आपके मेरे कहे से कुछ नहीं होता भाई, जिसमें उसकी रुचि हो, जैसा वो चाहे, जो प्रभु को रुचे। और मुझे तो लगता है अगर कोई कहे ना कि भक्ति की सरलतम परिभाषा कर दीजिए, तो शायद मैं ये कहूंगा कि उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। बस उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए, अपनी कोई इच्छा ना रहे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ये भक्ति की सरलतम और शायद सबसे सुष्ठु परिभाषा होगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मुझे वही रुचता है जो उन्हें रुचता है, उनकी रुचि में ही मेरी रुचि है। कहते कृष्ण निकट आए और कृष्णा से कहा कि सखी, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की एक एक भावना से परिचित हूं। तुम्हारे हाथ में जो ये बनमाला है, ये तुम्हारे हृदय का प्रत्येक भाव कह देने में समर्थ है, और मैं तुम्हारे हृदय का एक एक भाव जानता हूं। पर तुमसे कुछ याचना करने आया हूं। मेरा यहां पर आना अकारण नहीं है, मैं तो तुमसे याचना करने आया हूं, मैं तो तुमसे प्रार्थना करने आया हूं। महाराज द्रुपद तुम्हें मेरे चरणों में निवेदन करने की बात कर रहे हैं। अरे कृष्ण तो आज स्वयं याचक बनकर आया है, मैं याचना करने आया हूं। तुम्हें मेरी लीला में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा, कृष्णा, मुझे युग परिवर्तन करना है, और ये मैं तुम्हारी सहायता के बिना नहीं कर सकता। केवल तुम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो मेरी इस लीला में मेरी सहयोगी होकर मैंने इस कार्य को पूर्ण करा सकती हूं। और कहा, कृष्णा, महत् कार्य के लिए शुद्र स्वार्थ का त्याग करना ही होता है। और फिर कृष्ण ने एक मीठी सी बात कह दी कि मैंने तुम्हारे लिए जिसका चयन किया है, मुस्कुराते हुए कहने लगे
कि मैंने तुम्हारे लिए जिसका चयन किया है ना, वो देखने में मुझसा ही है, वो मेरी ही विभूति है। हम देह के धरातल पर दो भले हों, पर चेतना के धरातल पर हम दोनों एक हैं। अर्जुन जो खाता है उसकी सुवास, उसका स्वाद पहले मैं ग्रहण करता हूं। उसके प्रत्येक प्राप्त अप्राप्त में मेरी हिस्सेदारी है, वो मेरा अंश है, वो मेरी विभूति है, वो मुझसा ही है, वो मुझसा ही है। इसीलिए मेरे प्रति अपने मन में कोई क्षोभ ना रखना। मैंने एक प्रकार से तुम्हें स्वयं को ही प्रदान किया है। और कहते हैं उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जैसा प्रभु चाहे, जैसा प्रभु चाहे हुई ही जो राम रचि राखा। चित्त का परिवर्तन कर देने वाले भी प्रभु हैं। कहते हैं उसी क्षण द्रौपदी का चित्त परिवर्तन कर दिया श्री कृष्ण ने। वो जो चिंतन सतत श्री कृष्ण की ओर लगा था, अब वही चिंतन अर्जुन की ओर प्रवाहित होने लगा। कैसा होगा वो, कैसा होगा? मैंने श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा सुनी, अब जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण करते हो कि वो रूप गुणों में मुझसा ही है, वो मेरा ही अंश है, वो मेरी ही विभूति है, वही योग्य है इस आर्यवर्त में। एक वही है जो तुम्हारे योग्य है। तुम उसकी सामर्थ्य बनोगी, तुम उसका विवेक बनोगी, और तुम्हारे सहयोग से मैं ये युग परिवर्तन का कार्य करूंगा। और चलते चलते अपने अत्यंत चंचल स्वभाव का परिचय देते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कृष्णा से कहकर जाते हैं, और देखो अर्जुन को पाकर मुझे भूल मत जाना, अर्जुन को पाकर कहीं मुझे भूल मत जाना, मुझे ना बिसार देना। और बस ये कहते कहते द्वारिकाधीश अपने रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़े, और वहां द्रौपदी का चित्त परिवर्तन करते गए। वहां जब द्रौपदी भोर से सांझ श्री कृष्ण का चिंतन करती है, वहां अर्जुन आ गए और कहते हैं जो बनमाला श्री कृष्ण के कंठ प्रदेश में धारण करने के लिए द्रौपदी ने बनाई थी, वो बनमाला श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन की। वो बनमाला श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन की, और बाट जो होने लगी कि अब श्री कृष्ण का अगला आदेश मेरे लिए क्या होगा। प्रथम पग से लेकर अंतिम चरण तक द्रौपदी के जीवन में आप देखेंगे केवल एक ही सत्ता कार्य कर रही है, और वो है श्री कृष्ण की इच्छा। श्री कृष्ण ने जब चाहा, जैसा चाहा, बस उसी प्रकार द्रौपदी का जीवन ढलता चला गया। उसी दिशा में द्रौपदी की जीवन धारा मुड़ती चली गई। द्रौपदी के मन में अनेक प्रश्न आए, अनेक द्वंद्व उठे। हाँ, पर धन्य इस भक्ता का जीवन कि इसने सब द्वंद्वों में, सब प्रश्नों में अगर कभी देखा, कहीं देखा कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। कहना बहुत सरल है भाई, और सहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसी अतुलित सामर्थ्य इस भारत भूमि ने बहुत कम देखी है। मैं तो यहां पक्षपात पूर्वक कहूंगा, श्री द्रौपदी जी के चरित्र का दर्शन करते हुए ऐसी अतुलित सामर्थ्य, ऐसा अद्भुत समर्पण इस भारत भूमि ने, इस काल क्रम ने बहुत कम देखा है। देखो, प्रभु का कार्य करने के लिए तन मन धन तो क्या, कभी कभी अपनी कीर्ति का भी त्याग करना पड़ता है, कभी कभी अपनी कीर्ति का भी त्याग कर देना पड़ता है। जिसके लिए एक सत्पुरुष जीता है, जिसके लिए एक सज्जन पुरुष जीवन धारण करता है, उस यश, उस कीर्ति को भी कभी कभी प्रभु की इच्छा पर न्यौछावर कर देना पड़ता है। हमारे महाप्रभु जी जब आए और श्री जी ने आज्ञा दी पुनः 2 विवाह करने की, वो एक ऐसी ही स्थिति थी महाप्रभु के सन्मुख। वो श्री जी की इच्छा पर अपनी कीर्ति को न्यौछावर करना ही था। जब श्री रघुनाथ जी गए माता केकई के पास कि कल आपको मेरे लिए ये कार्य करना है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं करता, आप करती हैं, आप मुझसे करती हैं ऐसा प्रेम। आपके प्रेम में इतना बल, इतनी सामर्थ्य है जो मेरे लिए अपयश का बोझ भी उठा सके।
और बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग शायद जानते होंगे ये बात, मुट्ठी भर लोग। मैं तो कई बार कहता भी हूं कि भाई आज तक भी कोई अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या सुमित्रा नाम तो आपने सुने होंगे, पर कैकेयी नाम नहीं सुना होगा। कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। कुछ और ही दृष्टि से संसार देखता है उन्हें। प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की कार्य सिद्धि के लिए, प्रभु के सुख के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनंत अनंत काल तक अपनी कीर्ति का त्याग किया माता कैकेयी ने। अन्यथा भरत जैसे पुत्र को गर्भ में धारण करने वाली माता साधारण नहीं हो सकती। जहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत सरस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। ऐसे भरत को अपनी कोख में रखने वाली माता साधारण नहीं हो सकती। मुट्ठी भर लोग जानते हो शायद माता कैकेयी का प्रभु के प्रति वो निष्कपट अनुराग, वो निष्काम प्रेम कि अनंत काल तक के लिए ले लिया ये अपयश, ये अपकीर्ति अपने हिस्से। कहा श्री कृष्ण ने, कृष्णा समय आएगा जब जीवन तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। समय आएगा जब जीवन पीड़ा और वेदना से भर जाएगा। समय आएगा जब श्वास लेना दुष्कर हो जाएगा। पर भूलना मत, मैं आज तुम्हारी चेतना से अपनी चेतना को एक शुभ संकल्प के तार से जोड़े जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बाहर कुछ भी घटे, तुम्हारे जीवन में बाहर कुछ भी घटे, देह धर्म तुम्हारा किसी भी स्थिति परिस्थिति में कैसा भी रहे, पर स्मरण रखना, तुम जब नैन मूंद कर भीतर देखोगी, सदा केवल केवल और केवल मुझे पाओगी। तुम्हारा आत्म पुष्प मैं यहां से स्वीकार किए जा रहा हूं। और सदा स्मरण रखना, तुम्हारी एक एक श्वास, तुम याज्ञ सेनी हो, तुम यज्ञ की पवित्र अग्नि से आविर्भूत हुई हो। तुम्हारी एक एक श्वास तुम्हारे जीवन यज्ञ में पड़ने वाली आहुति के समान ही पवित्र होगी। तुम्हारा नाम लेने वाला अनेक अनेक पापों से छूट कर पावन पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार गंगा में स्नान करने वाला जीव निर्मल हो जाता है, ऐसी तुम्हारा नाम लेने वाला, तुम्हारा चरित्र चिंतन करने वाला निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आज भी पंच सतियों में द्रौपदी जी के नाम का स्मरण किया जाता है। वो जो भाव पुष्प लिए खड़ी थी द्रौपदी हाथ में, प्रभु के हृदय पर वो माल चढ़ाने के लिए प्रतीक्षारत, प्रभु ने श्री चरणों में स्वीकार किया। और कहते सख्य का, भक्ति का एक अद्भुत संबंध, एक अद्भुत भाव वहां से आरंभ हुआ। द्रौपदी के जीवन में इस अद्भुत भक्ति भावना का मंगलाचरण करके द्वारिकाधीश पधारे। तो आज ये चर्चा